श्री सद्गुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी सबका भला सोचते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। आज वर्तमान में जो पारखी संत हैं वो साक्षात कबीर साहब का ही उपदेश करते हैं। कबीर साहब जी ने जड़ चेतन का निर्णय बताया, दूध को दूध और पानी को पानी। ये सदगुरु श्री कबीर साहब की महिमा है। और किसी ने दूध पानी को एक ही मिला दिया, जड़ और चेतन को एक ही में सान दिया। ऐसा भ्रम लगाया। जड़ अलग है और चेतन अलग है। जड़ और चेतन में बहुत फर्क है। जड़ में ज्ञान गुण नहीं है और चेतन ज्ञान स्वरूप है। कोई भी मूर्ति बिना मनुष्य के बनाए नहीं बन सकती। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, किसी ग्रंथ की जरूरत नहीं, वेद शास्त्र पुराण की जरूरत नहीं। कपड़े की फैक्ट्री ना हो, कपड़ा नहीं बन सकता। मनुष्य ही बनाता है। सिलाई की मशीन मनुष्यों ने बनाई, सिलाई मनुष्य करता है। ये सारा आविष्कार मनुष्य ने किया है। जितने भी नाम रखे हैं ये सब मनुष्यों के रखे हुए हैं। वृक्षों के नाम भी मनुष्य ने रखे। अब पीपल के पेड़ को पूछा जाए कि भैया तेरा नाम क्या है, तो वो क्या बताएगा। नीम के वृक्ष को पूछा है, कोई भी वृक्ष हो सारे संसार में, उनको पूछा जाए तो वो नहीं बता सकते। ये नाम मनुष्य ने रखे। अमरूद का बगीचा, बेर का बगीचा, सेब संतराओं का बगीचा, अंगूर, जिन सबकी परख, सबकी जांच, सबके नाम मनुष्य के द्वारा रखे गए। यहाँ तक क्या जो पक्षी जितने भी हैं इनके भी नाम मनुष्य के द्वारा रखे गए। पशुओं के नाम मनुष्य के द्वारा रखे गए। और मनुष्य का भी जो नाम रख देते हैं शरीर का, ये भी मनुष्य के द्वारा ही रखा गया। बच्चा जैसे जन्म लेता है तो नाम रखा जाता है पुकारने के लिए। तो नाम जड़ है, लेने के लिए रखा जाता है। और अवस्तु है, कोई वस्तु नहीं। तो नाम के चक्कर में जो लोग फंस जाते हैं वो नाम रटते रहते हैं। कोई राम का नाम रटता है, कोई कृष्ण का नाम रटता है, सब नामों को रटते रहते। उन्हें पता ही नहीं नाम के रटने से यदि काम बन जाए तो कोई सारे संसार में गरीब रहेगा ही नहीं। गांव में कोई बड़ा सेठ हो, धन संपत्तिमान हो, खेती बाड़ी उसके पास में बहुत हो, फैक्ट्रियां उसकी काफी चल रही हों, उसके नाम की यदि कोई माला फेरने लगे तो माला फेरने वाला कभी धनपति नहीं होगा, हो ही नहीं सकता है। ठीक इसी प्रकार से कोई हनुमान हनुमान रटते रहे तो हनुमान का बल उसके अंदर नहीं आएगा।
राम राम रटता रहे, राम का बल शक्ति उसके अंदर नहीं आई। कृष्ण कैसे रटता रहे, कुछ होने वाला नहीं। कोई पहलवान हो, दंगल में लड़ता है, दो दो पहलवान उससे अकेला लड़ता हो, उसके नाम की कोई माला फेरने लगे तो उस पहलवान का बल नहीं आएगा। दंगल में यदि कूद जाए उसका नाम लेकर के तो दूसरा पहलवान उठा के फेंकेगा, हड्डी हड्डी टूट जाएगी। इसी प्रकार फलों का भजन करने से फल नहीं मिल सकते, वृक्षों का भजन करने से छाया नहीं मिल सकती, पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझ सकती, भोजन भोजन कहने से भूख नहीं भग सकती। इसी प्रकार से राम राम श्याम श्याम रटने से न किसी को शांति मिली और न मिल सकती। ये सारा भ्रम है। गाय भैंस कहने से दूध नहीं मिल सकता कभी भी। जो प्रत्यक्ष में गाय दिख रही है, भैंस भी दिख रही है, हाथी भी दिख रहा है, ऊंट भी दिख रहा है, इनका भजन करने से ये नहीं प्राप्त हो सकते। तो जो है ही नहीं, जो निर्गुण है, निराकार है, अगम अपार है, ये झूठी मन की मानंदी है, उनकी प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, मन माया तो एक है, माया मन ही समाई, तीन लोक संशय परी, मैं काहे कहूँ समझाए। साखी नंबर 105 में सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि मन माया तो एक है। मन का ये भीतर अंतःकरण चतुष्ट है रूप, चित्त मन बुद्धि अहंकार, ये चार वृत्तियां अंतःकरण। तो मन अंतर भीतर सूक्ष्म शरीर और माया ये स्थूल शरीर है। ये दोनों बीज वृक्ष के समान वास्तव में एक जड़ रूप ही है। माया काया की मोह ममता अभिमान छल कपट भ्रम धोखा अज्ञानता, ये सब मन मानंदी सबके अंदर कचोट रही है, सबको दुखी कर रही है, लोग दुखी हो रहे हैं, समझदारी से काम नहीं लेते, धोखे में बहते ही चले जा रहे हैं। वास्तव में मन से माया अलग नहीं, माया से मन अलग नहीं, तन मन के अध्यास ने ही जीव को भव बंधन में डाल रखा है, बांध रखा है, और कोई दूसरा बांधने वाला नहीं। इस कारण तीन लोग कहिए, योगी, दूसरा ज्ञानी, तीसरा भक्त, त्रिगुणी मनुष्य में ऐसा संशय, दुविधा, संदेह, भ्रम भूल पड़ रही है। मन रूप सर्व शक्तिमान ईश्वर ब्रह्म कोई अलग है, ये सब मन की मानंदी है, और उसकी मूल शक्ति रूप माया जो संसार को उत्पत्ति पालन विनाश करती है, सबसे अलग है। जैसे विवेक के बिना लोग भटकते रहते हैं, वैसे ही माया के चक्कर में फंस करके विवेक दब जाता है, लोप हो जाता है, और पारक ज्ञान होते ही पर्दा हट जाता है।
पारसी संत जड़ चेतन का भेद बताते हैं, मन की पूरी बीमारी को मेट देते हैं। वह न सत है न असत है और न उभय रूप है, न भिन्न है, न अभिन्न है और न उभय रूप है, न अंग रहित है और न अंग सहित है। अद्भुत अनिर्वचनीय रूप जो कहीं न जा सके, ऐसी माया है। माया के चक्कर में फंस करके लोगों ने पूरा जीवन बिता दिया। 84 धूनी तपते रहे, नंग धर्म दौड़ते रहे, उत्तराखंड में जाकर के कंदलाओं में भजन भी करते रहे। वहीं पर बेचारे तड़प तड़प करके और मर गए, उनको कुछ भी नहीं मिला। धोखे में जीवन चला गया। वास्तव में मन का विकार ही माया है। मन माया, तन काया, कहने मात्र को नाम दो, वस्तु एक ही है। इस बात को मैं किसे समझा कर कहूं? ऐसा सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, भैया मन के चक्कर में मत फंसो। मन के द्वारा जो संकल्प विकल्प उठते हैं, जो कल्पना उठती है, जो आनंद उठती है, वो आपको गिरा देगी, छोड़ेगी नहीं। इसी प्रकार सूक्ष्म वासना अंदर उठती रहती है। माता बहनों को देख करके वासना गजगजाती रहती है। यदि उस वासना पर विजय प्राप्त नहीं की तो वो वासना एक दिन गिरा देती, क्योंकि 3 लोक में खूब संशय दृढ़ होके पड़ी है। इससे वे भ्रमक लोग तो मेरी यथार्थ बात को नहीं मानते। कोई बिरले ही जिज्ञासु जन विवेक विचार करके परख कर इस बात के भेद को समझेंगे, वे ही मन माया से परे निज चेतन पारक स्वरूप में स्थिर हो निर्बंध होंगे। ये सदगुरु श्री कबीर साहब का भाव है और सबके हित के लिए। सबका अच्छा होगा, सबके विचार बदलेंगे, सबके अंदर शांति आएगी, क्रूरता छूट जाएगी, मानवता आ जाएगी, दानवता दूर हो जाएगी, अच्छे विचार आने लगेंगे। कब? जब पारक ज्ञान होगा तब। नहीं तो माया के चक्कर में फंस करके, मन के चक्कर में फंस करके, मन मानंदी में डूब करके हाल बेहाल हो जाएगा। मन 8 पसेरी रूप, 5 तत्व, 3 गुण के एकांत्र भजन का नाम है। उसी का रूप माया, यही स्थूल काया है। काया के भजन का नाम मन है। माया काया में, मन मानंदी अंतःकरण में संकल्प विकल्प की क्रिया समाई हुई है। अध्यास रूप मन के बंधन में शरीर समाया हुआ है। दोनों में उभय संबंध है। नाम रूप तन, मन माया, ब्रह्म, दृष्ट, अदृष्ट, सगुण, निर्गुण, पिंड, ब्रह्मांड, आत्मा, जगत, ये कहने को नाम 2 हैं, किंतु वास्तविक रूप तो एक में ही समाया हुआ है। माया का अधिष्ठान मन, किंतु माया रूप। काया के बिना मन भी तो कहीं नहीं ठहरता। नाम को
रूप का अधिष्ठान कहा है, किंतु रूप बिना नाम सत्य नहीं होता है। मन का अधिष्ठान तन, किंतु तन के संबंध बिना मन का कार्य नहीं होता। तन न हो मन क्या करेगा। तन और मन ये दोनों वस्तु हैं, अवस्तु नहीं। ब्रह्म को माया का अधिष्ठान माना है, किंतु माया के बिना ब्रह्म कुछ सिद्ध नहीं होता है। अदृष्ट को दृष्ट का अधिष्ठान कहा है, किंतु दृष्ट और दृष्टा बिना अदृष्ट को कौन जानेगा। शरीर न हो, शरीर में जीव न हो, ये नाम कौन रखेगा। निर्गुण को सरगुण का अधिष्ठान माना है, किंतु सरगुण बिना निर्गुण कुछ सत्य नहीं ठहरता है। ब्रह्मांड को पिंड का अधिष्ठान कहा है, किंतु पिंड बिना ब्रह्मांड का महत्व कौन करेगा। वैसे ही आत्मा को जगत का अधिष्ठान माना है, किंतु जगत बिना सर्वात्मा कहीं कुछ सिद्ध नहीं होता है। इत्यादि। इस प्रकार से मन मानंदी से जितना भी खानी वाणी का विस्तार हुआ है, वह संपूर्ण माया प्रपंच गुप्त रूप से जीव के मन में ही समाया हुआ है। ये जीव भूला हुआ है शरीर को देकर। अंदर सूक्ष्म शरीर है, वो भी वस्तु है। जो स्थूल देख रहा है, ये भी वस्तु है। जो वासना उठ रही है, वो अवस्तु है। वासना के चक्कर में फंस करके, मन मानंदी के चक्कर में फंस करके ये जीव अपने आप को भूल गया है। अतः मन माया नामक वस्तु जड़ रूप तो एक ही है। इस भेद को न जानकर तीन लोग पंडित योगी ज्ञानी इन तीनों के निवास स्थान रूप हृदय में मन अलग एवं माया अलग, ऐसे दो होने का जटिल संशय पड़ा हुआ है। वे लोग माया को स्वतंत्र जबरदस्त शक्तिशालिनी माने बैठे, किंतु जीव की सत्ता बिना तन मन से कोई भी कार्य नहीं होता है। निज चेतन स्वरूप का पारखभूत न होने से मन की कल्पना, वाणी जाल और माया काया की मोह ममता खानी जाल में सब जीव भूले बधे पड़े हैं। इस बात को मैं किसे कहकर समझाऊं। एक दो भूले होते तो उनको समझाया जाता। यहाँ तो सबके सब भूले पड़े हैं। ब्राह्मण भी भूले हैं, क्षत्रिय भी भूले हैं, वैश्य भी भूले हैं, शूद्र भी भूले, सैयद मुगल पठान सबके सब भूले पड़े। उनमें किसे किसे समझाकर कहना। मैंने बीजक में यथार्थ दर्शा दिया है। अब जिन्हें समझना हो वे स्वयं ही जिज्ञासु बनकर बीजक को गुरुमुख से श्रवण मनन करके पारसी संतों के सत्संग द्वारा यथार्थ भेद समझ लेगा। मन माया के जाल से अपने जीव को छुड़ाकर निचेतन पद में ठहरकर निर्बंध हो जा। ये अपने निज पुरुषार्थ के ऊपर है। यदि स्वयं विवेक करेंगे, विचार करेंगे, तो सारा पर्दा हट जाएगा। मल विक्षेप आवरण के दाग सारे छूट जाएंगे। सब ध्याता ध्यान और ध्येय, ज्ञाता ज्ञान और ध्येय, ये त्रिपुटी मानी, ये सारा कचरा अपने अंदर से निकल जाएगा। चेतन जीव ही सत्य अजर अमर अखंड अविनाशी है। अपने आप को हम भूल गए, मनमानंदी के चक्कर में फंस गए। मन अंदर सूक्ष्म है, ये माया शरीर स्थूल दिख रहा है। मन और माया दोनों एक है। मन सूक्ष्म शरीर, माया स्थूल शरीर, ये एक ही है। ये जड़ है, वस्तु है। चेतन जीव वस्तु है, स्थूल सूक्ष्म और जीव के मेल में ये सारी कल्पनाएं उठ रही हैं। ये अविनाशी जीव अपने आप को भूल गया है। हे सज्जनों, हे भाइयों, हे ज्ञानियों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, विचार करो, सोचो, समझो।
राग द्वेष को त्याग दो, छल कपट को त्याग दो, जलना त्याग दो। कबीर साहब को जो नास्तिक कहते हो, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। नास्तिक कहना त्याग दो। नास्तिक किसे कहते हैं? जो धोखे में फंसावे, वो नास्तिक है। जहाँ जीव नहीं है वहां पर जीव बतावे, वो नास्तिक है। मल मूत्र की पूजा करवा दे, वो नास्तिक है। पेड़ पहाड़ों की पूजा करवावे, वो नास्तिक है। अग्नि में खाने पीने चीजों को जलवावे, वो नास्तिक है। न अपने आप को जाने, न भूल को मिटावे, सत्य को झूठ बतावे और झूठ को सत्य बतावे, वो नास्तिक है। कबीर साहब नास्तिक नहीं थे। कबीर साहब ने चेतन जीव का महत्व बताया। जनैया चेतन जीव है, इसके ऊपर कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा नहीं, देवी देवता नहीं। मनुष्य अपनी इज्जत आप क्यों भूले हुए? अपने हाथों से मूर्ति बनाते हो, पूजते हो, है? आपके साथ में कितना बड़ा धोखा किया गया है। आपकी इज्जत बिगाड़ के रखती है। चेतन की पूजा करते, चेतन को खिलाते पिलाते, चोरी हिंसा विचार को तज देते, मार काट को तज देते, बलि चढ़ाना तजते। तब आप मनुष्य थे, विवेकी थे। पर लेकिन आपने अपना जीवन बिगाड़ लिया, धोखे में फंस करके। अब जागो, उठो, आपके लाभ की बात है। बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी सत्य न्याय निर्णय उपदेश दिए। जो भी इसको अपने अंदर धारण किए करेगा, जो इस उपदेश के अनुसार चलेगा, उसका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, सभी प्रकार की कालमा मिट जाएगी। अब इस पर विचार करें और चलें। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।